नमस्कार साथियों। आज हम लोग सीखेंगे कि स्मार्ट वैल्यू के वेबसाइट को कैसे खोला जाता है, ओपन किया जाता है। और स्मार्ट वैल्यू की वेबसाइट को ओपन करने के बाद हम लोग अपना स्मार्ट ऑफिस यानी कि हम जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपने बिजनेस के स्टेटस को कैसे जान पाएंगे, कैसे देख पाएंगे कि हमारा बिजनेस में हमारे टीम के नीचे कौन ज्वाइनिंग किया, कल हमने अगर कोई बिलिंग कराया तो क्या कितना माइल्स का बिलिंग हुआ, कौन से ब्रांड से बिलिंग हुआ, मतलब ए टू जेड जानकारी आपको जानने के लिए मिलेगा। अपने टीम के ऊपर हर आदमी को अपना ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं स्मार्ट वैल्यू की वेबसाइट को कैसे ओपन किया जाता है। तो सबसे पहले अपने मोबाइल के या अपने कंप्यूटर के क्रोम ब्राउजर में जाएंगे और वहां जाने के बाद एड्रेस बार में जाएंगे और एड्रेस बार में जाने के बाद आपको क्या करना है, अपना स्मार्ट वैल्यू का वेबसाइट लिखना है। दोस्तों आपको पता ही होगा स्मार्ट वैल्यू का वेबसाइट। वेबसाइट है www.smartvalue.biz। ये हमारी वेबसाइट है, इसको हम लोग ओपन करते हैं, देखते हैं। स्मार्ट वैल्यू की वेबसाइट को जब ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा स्क्रीन आएगा 20 ईयर का लोगों के साथ। और ये हमारे जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, रवि कुमार दहिया जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। और इस तरह से ANI स्मार्ट वैल्यू प्रेस रिलीज करके आएगा। आप ऊपर में देख पाएंगे, यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है। आपको क्या करना है, अपने स्मार्ट ऑफिस में लॉगिन करने के लिए इस लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आएगा स्मार्ट आईडी का और पासवर्ड भरने का। क्या है, आईडी और पासवर्ड भरने का दो कॉलम आएगा। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, मैंने अपना आईडी और पासवर्ड भर दिया है। और नीचे आप देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन आता है, इस लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका एक वेबसाइट होगा जो आपको स्मार्ट ऑफिस कंपनी की तरफ से दिया गया है, वो आपको मिला हुआ है। और आप उसको जब लॉगिन करेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स प्लस आपका बिजनेस का सारा डिटेल्स आपको मिलेगा। जब आपके पास ये जानकारी रहेगा तब आप बहुत ही अच्छी तरीके से बिजनेस कर पाएंगे और बहुत तेज गति से आप आगे बढ़ पाएंगे। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है और नेट स्लो चलने की वजह से आपको थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि ये लॉगिन होगा, ओपन होगा और अपना ये काम करेगा। तब तक देखिए हमारा जो है स्मार्ट ऑफिस खुल गया है। ये स्मार्ट ऑफिस खुलने के बाद इस तरह से आपको दिखेगा। और ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आईडी जो है इसमें ऊपर में आप देखिए वेलकम मिस किरण देवी एसोसिएट का ये आईडी है। ये जो आप आईडी देख पा रहे हैं ये आईडी नंबर है। और ये सारा डिटेल्स लिखा हुआ है, स्मार्ट आईडी है, नाम है, किस तारीख को रजिस्ट्रेशन हुआ। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपके रजिस्ट्रेशन के 1 साल बाद हमें रिन्यू करना होता है। तो रिन्यू का डेट हमको यहाँ से पता चलेगा कि 6 मई 2022 को हमारा एडमिशन है, तो अगले साल 5 मई 2022 तक हमको क्या करना है, रिन्यूअल कर लेना है। ये सारा एड्रेस हो गया। अभी आप देखेंगे कि अगर इनका लास्ट 2 बिलिंग इन्होंने कितने कितने रुपए का परचेज किया है, तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पर दिख रहा है ऑर्डर नंबर, ऑर्डर अमाउंट 1556 रुपये का बिलिंग हुआ है, 8 माइल्स का बिलिंग हुआ है। दूसरा जो बिलिंग आईडी है 1208 रुपये का, इसमें 7.5 माइल्स है। अब यहाँ देख पाएंगे ये तो हमने बिलिंग किया, लेकिन ये हमने कल के डेट में यानी कि 24 घंटा पहले अगर आप कोई काम किए रहेंगे, आपके पूरे टीम के द्वारा कुछ भी किया रहेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो है कुछ प्रोडक्ट बिलिंग किए हैं, कैसे जानकारी लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इंसेंटिव, माई इंसेंटिव में जाना है। और माई इंसेंटिव में जाने के बाद आपको क्या करना है, वीकली स्टेटमेंट लेजर पे जाना है। जब वीकली स्टेटमेंट लेजर पे जाएंगे तो आप देखेंगे आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा और करंट वीक का आपको दिखाई पड़ेगा कि जैसे ये देखिए किरण देवी, मिस किरण देवी ने बिलिंग किया है एक स्मार्ट जीनियस एंटरप्राइज जो बिहार भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, इसमें यहाँ पर बिलिंग हुआ है। और दूसरा जो बिलिंग है ये किरण देवी का ही है, उन्होंने कोलकाता वेस्ट बंगाल से इन्होंने बिलिंग किया हुआ है। और ये कोलकाता वेस्ट बंगाल ब्रांच ऑफ का जो सिटी है वो अगरपारा है, 7.5 माइल्स का यहाँ पर बिलिंग हुआ है। इस तरह से टोटल आप देखेंगे ये जो ज्वाइनिंग है, ये बिलिंग है फ्रेश सेल्स का, मतलब ये न्यू ज्वाइनिंग किया हुआ है उसी का माइल्स दिखा रहा है। यानी कि जब आप न्यू ज्वाइनिंग किए रहते हैं और आपका 100 माइल्स कंप्लीट नहीं रहता है तो आपका फ्रेश सेल्स FS इस तरह से दिखाएगा। जब आपका 100 माइल्स कंप्लीट हुआ रहता है तो आपको यहाँ पर रिटेल दिखाएगा। तो इस तरह से आपने देखा। और यहाँ पर आपका लेफ्ट राइट दिया हुआ है कि आपका लेफ्ट में माइल्स जुटा या राइट में माइल्स जुटा।
तो आपका यहाँ पर राइट में देकर के 15.50 माइल्स का आपका बिलिंग हुआ। तो इस तरह से आप अपना टीम का सारा डिटेल्स चेक कर पाएंगे। तो इस तरह से हमें जानकारी मिलती है कि हम अपने टीम के ऊपर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम जानकारी ले सकते हैं। तो यहां तक आपने देखा। अब हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं कि हमने मान लीजिए हमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है और हमको क्या करना है, कोई ऑफर चल रहा है तो ऑफर की जानकारी ऑफर ट्रैकर में जाकर के ले सकते हैं। जैसे रिटेल क्लब का कुछ ऑफर चल रहा है, जैसे आपको अपना प्रोफाइल देखना है, आईडी कार्ड बनानी है तो आईडी कार्ड यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, या आप देखना है कि आपको डायरेक्ट रेफरेंस किसने किया, आपको ज्वाइनिंग किसने कराया है, आप डायरेक्ट किसके नीचे हैं। तो डायरेक्ट रेफरेंस में आप देखेंगे अभी आपने किसी को ज्वाइनिंग नहीं कराया तो आपको कोई डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है। लेकिन हम आप जानना चाहते हैं कि मेरा जो ज्वाइनिंग है वो किसके नीचे हुआ है, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे स्पॉन्सर आईडी, जिसने आपको ज्वाइनिंग कराया वो यहाँ पर आईडी है, और उस एसोसिएट का नाम है, आपके जो स्पॉन्सर्ड है उसका नाम है मिस उषा कुमारी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये इनका हस्बैंड का जो नाम है वो सीताराम सिंह है, और इसकी आईडी अभी एक्सपायर है। इसका कॉन्टेक्ट नंबर ये है, और इनका जो एड्रेस है बिहार खगड़िया, ये इनका एड्रेस है। ये आप जान सकेंगे यहाँ से कि आपका स्पॉन्सर्ड किसने किया। दूसरी चीज है आपके टीम में कौन ज्वाइनिंग किया। आप ग्राफ देखना चाहते हैं लेफ्ट राइट का, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, माई बिजनेस टूल्स में जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आप देख रहे हैं माई जेनोलॉजी का करके ऑप्शन आ रहा है, और माई जेनोलॉजी करके जब ऑप्शन आता है तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि ये देखिए आपका नाम से खुल गया, और आपका लेफ्ट और राइट क्या है, अभी एम्प्टी है। ये एम्प्टी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जैसे ही आईडी के ऊपर लेके जाएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपको किसने ज्वाइनिंग कराया, किसके नीचे आपका ज्वाइनिंग है। तो आप देख पा रहे हैं किरण देवी नाम से आपका आ गया, आपको जिसने ज्वाइनिंग कराया। सिटी का नाम हो गया खगड़िया, स्टेट बिहार, स्पॉन्सर आईडी हो गया। और सबसे बड़ी बात, फ्लैगशिप को भी आप देख पा रहे हैं कि फ्लैगशिप में किसका आईडी है, तो आपको फ्लैगशिप भी उषा कुमारी ने किया है, तो फ्लैगशिप में भी उसका ही नाम आएगा। अगर आप किसी का ज्वाइनिंग कराते हैं किसी और के नीचे, या आपके नीचे कोई और कराता है, तो जो सीनियर कराएगा फ्लैगशिप में वो अपना नाम जाता है। तो स्पॉन्सरशिप अलग होता है, फ्लैगशिप अलग होता है। स्पॉन्सरशिप का मतलब है कि आप जिसके नीचे आपका ज्वाइनिंग हो रहा है, मतलब कि आपको जिसने ज्वाइनिंग कराई वो आपका स्पॉन्सरशिप हुआ। लेकिन फ्लैगशिप कोई भी हो सकता है। मान लीजिए आपका कोई भी एबीसीडी सीनियर है जो आपसे बहुत ऊपर है, लेकिन उनके पास एक ज्वाइनिंग आया और वो आपके नीचे ज्वाइनिंग करवाना चाहता है, तो फ्लैगशिप में उसका नाम आएगा, बट जिसके नीचे ज्वाइनिंग जा रहा है वो स्पॉन्सरशिप कहलाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्लैगशिप मतलब क्या होता है। फ्लैगशिप मतलब कोई भी सीनियर आपका जो है, जो आपके नीचे ज्वाइनिंग करा रहा है, और जिसके नीचे ज्वाइनिंग हो रहा है वो स्पॉन्सर हो गया, और जिसने ज्वाइनिंग कराया वो फ्लैगशिप में आ गया। तो यहाँ पर इस आईडी पे स्पॉन्सरशिप भी कौन है, किरण कुमार मतलब उषा कुमारी है, और फ्लैगशिप में भी उषा कुमारी है। क्यों? क्योंकि उषा कुमारी के नीचे लेफ्ट राइट में खाली जगह था, तो इसने क्या किया, एक ज्वाइनिंग अपने से निकाला, और ज्वाइनिंग निकाला तो स्पॉन्सरशिप हो गया, और उन्हीं का ज्वाइनिंग था इसलिए फ्लैगशिप में आ गया। फ्लैगशिप करने का मींस क्या है दोस्तों, कि फ्लैगशिप वाले को 10% एक्स्ट्रा इनकम मिलता है। इसीलिए ध्यान रहे, जब भी आप किसी का ज्वाइनिंग कराएं तो फ्लैगशिप जरूर पूछें और फ्लैगशिप जरूर भरें। थैंक यू इतना ही बताने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगली नई जानकारी को लेकर के। धन्यवाद।